ये परिणमन जैन शासन है। गुण से गुणांतर परिणमन करना, ये परिणमन जैन शासन है। गुण से गुणांतर कैसा महाराज? गुण से गुणांतर देखो, 16-17 साल का जो लड़का होता है उसके गाल कैसे दिखते हैं? लाल टमाटर के जैसे। और किसी घर के अंदर अपने बब्बा के गाल देखना, ऐसे पीले पीले पके पके आम के जैसे। नींबू होता है ना, नींबू के जैसे तुम्हारे बब्बा के पूरे मुंह में पीला पीलापन दिखाई देगा। अब ये क्या है? गुण से गुणांतर पर्याय हो गई। पर्याय एक ही है, उस पर्याय में परिणमन हो रहा है गुणों का। द्रव्य का परिणमन को, गुण के परिणमन को, पर्याय के परिणमन को जो समझता है वो जैन है। ये तीन के परिणमन को, सामान्य विशेषात्मकम वस्तु, ये शब्द है आचार्यों के द्वारा दिया गया। वस्तु कैसी है? सामान्य भी है और विशेष भी है। तो इस जीवन में सामान्य क्या है महाराज? सामान्य है उस द्रव्य की सत्ता का बना रहना। द्रव्य जो होती है वो हमेशा सामान्य वस्तु में आता है। उसमें जो विशेष विशेष अलग अलग पर्याय पैदा होती हैं, उस पर्याय को विशेष कहा गया है। अब जैसे इस बार हमको आपको मनुष्य की पर्याय मिली। मनुष्य की पर्याय मिलने पर इस पर्याय में भी द्रव्य से द्रव्यांतर, गुण से गुणांतर, परिणमन पर्याय में प्रत्येक समय चलता रहता है। पहले बच्चे थे, बच्चे से धीरे धीरे बड़े हुए, सिर में घने बाल थे, धीरे से टकले हुए। कितने टकले हुए? इतने टकले हुए महाराज कि वो लोहार की निहाई और हमारा सिर बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है। लोहार की निहाई देखी है? किसी ने हमको सुनाया था, खोपड़ी गंजी मनोहर चीज है। खोपड़ी गंजी मनोहर चीज है, एक भी रेशा ना इसमें, एक ना ही क्रीज है। इतनी चिकनी खोपड़ी है, ना उसमें एक रेशा है, ना उसमें एक भी क्रीज है, बिल्कुल साफ सुथरी टाइट है, लोहार के निहाई की तरह। लोहार की निहाई जो होती है ना, निहाई समझते हैं? अरे कैसे समझते हैं, कुछ देखा वेखा तो है ही नहीं। मोबाइल चलाने वाले निहाई क्या जानेंगे। लोहार होता है ना, उसके जहां जिसके ऊपर वो लोहा पीटता है, नीचे एक लोहे का बहुत बड़ा मूठा लगा रहता है। उस मूठे में इतनी बार चोट पड़ती है कि वो मूठा बिल्कुल चिकना हो जाता है और ऐसा चमकता है। तो खोपड़ी गंजी मनोहर चीज है, एक भी रेशा ना इसमें क्रीच है लोहार की निहाई की तरह, खोपड़ी गंजी मनोहर चीज है। तो वो जो लोग खोपड़ी वाले हैं, जिनकी खोपड़ी का दूसरा अर्थ भी है खोपड़ी। खोपड़ी का दूसरा अर्थ क्या है? खो। अपने ज्ञान को खो करके कहीं पर भी जो पड़ी है, इसका नाम भी खोपड़ी है। अब तुम्हारी खोपड़ी कहां खो पड़ी है तुम देखो। ये सब आचार्य जी का अनुप्रास है, मेरा नहीं है। गुरुदेव ने अपने छोटे छोटे साहित्यों में इन सब चीजों को बहुत अच्छा व्याख्यायित किया है। तो खोपड़ी के लिए गुरुजी कहते हैं खोपड़ी, अपने विवेक को छोड़ करके जो कहीं पर भी जाकर के पड़ गई, इसका नाम खोपड़ी है। तुम्हारी खोपड़ी कहां कहां पड़ती है बताओ भैया। अपनी खोपड़ी की चिंता करो, हमारी खोपड़ी की नहीं। हमारी खो पड़ी है, ऊपर लटकी है ऊपर से। हमारा मालिक आसमानी है, वहीं से संकेत देते हैं। गुरुदेव बार बार कहते हैं कि वो जो विशेष पर्याय है ना, उस विशेष पर्याय विशेष होती है। जैसे हमको आपको मनुष्य की पर्याय मिली, अब इस मनुष्य की पर्याय मिलने पर इस पर्याय के जितने अनुभव हैं, आपको प्रत्येक दिन नया लगता है, प्रत्येक दिन नया अनुभव लगता है, प्रत्येक दिन नए अनुभवों में जीने की कोशिश रहती है। जब द्रव्य से द्रव्यांतर परिणमन हो रहा होता है, छोटे से धीरे 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 करके हम बड़े हो रहे होते हैं। लाल टमाटर धीरे धीरे अपने आप पीला हो रहा होता है। अब वो पीला होते होते इतना पीला हो जाता है कि अब पका कि तब पका, और पक के गिरा, नहीं गिरे तो उसको गिरा दिया जाता है। देखा है कभी? नहीं देखा, देखिएगा कभी। जो लोग बहुत वृद्ध हो जाते हैं ना, 104-5 साल की उम्र में कक्का लेटे हैं तो उठ ही नहीं रहे हैं, तो उनके घर वाले खुद बोलते हैं महाराज कोई मंत्र बताओ ना। आपने कहा पढ़ो, मम पितृ समाधि शीघ्रम भवतु। पिताजी के सामने बैठ जाओ, माला लेकर के
और पढ़ो मम पितृ समाधि शीघ्रम भवतु, मम पितृ समाधि शीघ्रम भवतु। बच्चा पढ़ेगा, हाय लगेगी, बाप पहले निपट लेगा। जिसको निपटाना हो माला फेरो उसके नाम की, मम भ्रातृ समाधि शीघ्रम भवतु। हाय असर करती है, हाय का अपने आप में असर होता है। ऐसे ही मंत्र होते हैं, शीघ्रम भवतु। समाधि बोलोगे तो समाधि होगी, मृत्यु बोलोगे तो मृत्यु होगी। तो उस समय समाधि के समय पे इस तरीके के मंत्र पढ़ करके पीले पके फल को टप से टपका दिया जाता है। और जैसे टपकाते हैं, 2.5 कुंटल में उठाए, भैया बहुत फुर्सत हुए, न गम न कोई दर्द, अच्छा हुआ कक्का चले गए। जितने कक्का बैठे हैं ना सीट पे, ये अगर 10-20 साल और जी लिए तो तुम्हारे ऊपर हमारे प्रवचन लागू हो जाएंगे। जितने कक्का हैं सीट पे बैठे हैं 70+, अगर ये 20+ और हो गए तो इनके घर वाले बोलेंगे महाराज जी का 20 साल पुराना प्रवचन निकालो, उसमें मंत्र क्या बोला है, मम पितृ समाधि शीघ्रम भवतु। और बढ़िया बाजे के साथ उठा करके, और यहीं पे डीजल वाले शमशान घाट में, तुम्हारे टाइम में 20 साल हुए तो डीजल मिलेगा, लकड़ी ना मिलेगी, उसी वाली बर्न में घुसा करके चैम्बर में निकाल करके राख, और शाम तक जो है ना सब बराबर केम हो जाना है। इसलिए भगवान से बोलो कि द्रव्य से द्रव्यांतर हो रहे हो, गुण से गुणांतर हो रहे हो, तो भगवान पर्याय से पर्यायांतर भी बहुत जल्दी हमको कर दो। गुण से गुणांतर क्या है? गुण से गुणांतर जब आप ऊंचे ऊंचे भावों के साथ अपने आप को स्वयं समझने लगते हैं, जब आप समझने लगते हैं कि उत्पाद भय द्रव्य युक्तम सत एक ऐसा यथार्थ है कि हम हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। ये बात अगर आपके दिमाग में गहरी बैठ जाती है कि हमको कोई मिटा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उत्पाद वह द्रव्य युक्तम सत, हम सत हैं, हम द्रव्य हैं। इस द्रव्य में नई नई पर्याय पैदा होंगी। अगर ये जैन दर्शन की धारणा आपके अंतर मन में गहरी बैठ जाती है तो फिर आपको दम मारो दम वाला गाना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बौद्ध का क्षणिकवाद है। इस बौद्ध के क्षणिकवाद में कर्म बंद करके हम अपनी अगली पर्याय नहीं बिगाड़ सकते। हम वहां पर दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई इस गाने के ऊपर भी अपना जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि ईश्वर कुछ करता नहीं है। ईश्वर कर्तृत्व भाग से, भोक्तृत्व भाग से, स्वामित्ववाद से हमेशा मुक्त रहा है। इसलिए जैन दर्शन हमेशा कहता है कि थोड़ी गहराई वाली जीवन शैली पे आइए। जय जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।